प्रश्न 8, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, यदि हम -5 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो पहले हम एक संख्या रेखा यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए इस तरह से एक सीधी रेखा लेंगे, यानी स्केल से एक सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शून्य लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -1, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होता है और शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या। तो यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा, यानी 1 सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। शून्य के दाईं ओर होता है धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, और शून्य के बाईं ओर होता है ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, यहाँ तक ले लेंगे। सब बराबर दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसके और इसके बीच में जितना दूरी होना चाहिए उतना ही इसके बीच में, ये सब के बीच में दूरी होना चाहिए, सब बराबर दूरी पे। तो शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या का बात हो रहा है, इसीलिए ऋणात्मक संख्या ज़्यादा लिए हैं। देखिए कह रहा है यदि हम -5 के बाईं ओर, देखिए -5 यहाँ पे है, -5 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। इस बिंदु पे देखिए, इस बिंदु पे क्या है, -5 है। तो कह रहा है यदि हम -5 के बाईं ओर मतलब बायां हाथ तरफ, तो -5 के बाईं ओर मतलब बायां हाथ तरफ इधर, और दाईं ओर कहता तो दायां हाथ तरफ, यानी इधर जाते। तो -5 के बाईं ओर यानी इधर जाएंगे बायां हाथ तरफ। तो -5 के बाईं ओर 5 कदम, देखिए 5 कदम चलना है। तो -5 के बाईं ओर यहाँ पे आ गया 1 कदम, देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 कदम, यहाँ से यहाँ तक 2 कदम, यहाँ से यहाँ तक 3 कदम, यहाँ से यहाँ तक 4 कदम, और यहाँ से यहाँ तक 5 कदम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5 कदम, देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवां कदम यहाँ पे आएगा बाईं ओर, -5 के बाईं ओर। तो इसका उत्तर क्या होगा, -10, यानी -10 को हम गोल कर देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा -10। तो -5 के 5 कदम बाईं ओर चलने पे क्या मिलेगा, -10। तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, तो इसका उत्तर होगा -10। इसका उत्तर क्या होगा, यानी हम -10 पे पहुंच जाएंगे। -5 के 5 कदम बाईं ओर चलने पर। अब प्रश्न 8 का ए हो गया, अब बी हल करेंगे। यदि हम +2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, एक सीधी रेखा लेंगे, बिल्कुल सीधी। तो स्केल से खींचना है इस रेखा को, हम देखिए इसी तरह हाथ से खींचते रहें, आप लोगों को स्केल से खींचना है, ठीक है। यदि हम +2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो देखिए यहाँ पे शून्य ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे शून्य हो गया, शून्य के बाईं ओर होता है ऋणात्मक संख्या -1 -2 इस तरह से, और शून्य के दाईं ओर होता है धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7, सब बराबर दूरी पे लेना है, ठीक है। तो कह रहा है यदि हम +2, देखिए +2 यहाँ पे है, ये सब प्लस वाला संख्या है, यानी धनात्मक संख्या है। तो +2 के दाईं ओर, देखिए +2 यहाँ पे है, +2 यहाँ पे है। तो +2 के दाईं ओर 4 कदम, एक कदम चलने पे 3 पे आएंगे, फिर दूसरा कदम 4 पे, तीसरा कदम 5 पे, और चौथा कदम होगा 6 पे, यानी इसका उत्तर क्या होगा, 6। कहाँ पे आ जाएंगे, 6 पे। कहाँ पे आ जाएंगे, 6 पे। तो उत्तर क्या लिखेंगे इसका, 6 पर। 6 पर, यहाँ पे लिख लेते हैं -10 पर, ठीक है। तो कह रहा है किस संख्या पे पहुंच जाएंगे, तो 6 पर पहुंचेंगे। 2
के +2 के दाईं ओर 4 कदम, देखिए दाईं ओर यानी दायां हाथ तरफ इधर, तो 2 के दाईं ओर एक कदम हुआ 3 पे, दूसरा कदम 4 पे हो गया, तीसरा कदम चलेंगे 2 से दाईं ओर तो 5 पे पहुंचेंगे, चौथा कदम चलेंगे 2 के दाईं ओर तो 6 पे पहुंचेंगे, यानी इसका उत्तर हो गया 6 पर। सी, यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर हैं तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना हो चाहिए। तो फिर हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, एक बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे जो कि स्केल से, यानी स्केल से एक सीधी रेखा खींच लेंगे। यहाँ पे हम बस आपको समझाने के लिए हम देखिए हाथ से ही खींच रहे हैं, आपको स्केल से खींचना है। तो कह रहा है यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर हैं तो -15 पे पहुंचने के लिए, तो देखिए यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। 0 के बाईं ओर होता है ऋणात्मक संख्या, 0 के दाईं ओर होता है धनात्मक संख्या। तो यहाँ पे हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, ठीक है। सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो कह रहा है कि यदि हम संख्या रेखा पर -7 पे रहें, कहाँ पर हैं, -7, देखिए यहाँ पे है, यानी यहाँ पे हैं, कहाँ पे है वो अभी, -7 पे। तो -15 पर पहुँचने के लिए देखिए -15 कहाँ पे है, इधर है, यहाँ है। तो यहाँ पर जाने के लिए -15 पे जाने के लिए, -15 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा। तो देखिए -7 यहाँ पे है, अभी वो कहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, ठीक है, -7 पे। तो -7 से -15 पे जाना है, तो -7 के बाईं ओर चलेंगे कि दाईं ओर, तो दाईं ओर तो इधर हो गया, -7 के दाईं ओर इधर हो गया, और -7 के बाईं ओर इधर हो गया, यानी यहाँ से जाना है हमको यहाँ पे, तो बाईं ओर चलना होगा। तो क्या लिखेंगे हम, इसका उत्तर हो जाएगा बाईं दिशा में। किस दिशा में जाना होगा, बाईं दिशा में, -7 के बाईं दिशा में जाना होगा -15 पे पहुंचने के लिए, ठीक है। देखिए बाईं दिशा है, यहाँ से -15 पे जाना है, तो बाईं तरफ यानी बाईं दिशा में किस दिशा में चलना होगा, तो इधर हो गया दाईं दिशा यानी दाईं ओर, और इधर हो गया बाईं दिशा। डी, यदि हम संख्या रेखा पर -4 पर हैं तो +3 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। तो पहले हम एक संख्या रेखा यहाँ पे बना लेते हैं, उसके बाद ही अच्छा से समझ में आएगा। तो एक सीधी रेखा खींचना है स्केल से, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, तो 0 के बाईं ओर हो गया ऋणात्मक संख्या, और 0 के दाईं ओर हो गया धनात्मक संख्या। इस तरह से एक संख्या रेखा बना लेंगे। अब कह रहा है यदि हम संख्या रेखा पर -4 पे हैं, कहाँ पे हैं, -4 पे, कहाँ पे हैं, -4 पे। यदि हम संख्या रेखा पर -4 पर हैं तो +3, देखिए +3 कहाँ है, यहाँ है, +3 यानी 3 लिखें या +3 लिखें एक ही बात है। तो यहाँ पे पहुँचना है, यानी -4 से कहाँ जाना है, +3 पे, ठीक है। -4 से कहाँ पे जाना है, 3 पे। तो -4 के किस दिशा में हुआ, 3, +3, देखिए -4 के इधर दायां तरफ हुआ दाईं दिशा में, और -4 के इधर हो गया बायां तरफ यानी बाईं दिशा में। तो किस दिशा में चलना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, इसका उत्तर हो गया दाईं दिशा में, दाईं दिशा में। तो -4, यदि हम संख्या रेखा पर -4 पर हैं तो +3 पर पहुंचने के लिए
यानी -4 से कहाँ जाना है, +3 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, दाईं दिशा में। इसका उत्तर प्रश्न 9, पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस से दर्शाया जाता है यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है, तो उसे हम -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला में क्या है, यहाँ पे सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो तो उसे कैसे लिखेंगे। तो प्रश्न 9 का ए में हम लिख देंगे -7 डिग्री सेल्सियस। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए पानी का जो जमाव होता है उसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का जमाव बिंदु को, यानी पानी जब बर्फ बनता है तो उसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस उसको लिखते हैं। और जमाव, पानी का जमाव बिंदु से यानी बर्फ बनने का जो तापमान है उससे अगर कम है तो उसको माइनस में लिखते हैं। और पानी के जमाव बिंदु से यानी पानी जब बर्फ बनता है उससे ऊपर है तापमान तो उसको प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस कम है, यानी पानी का जो जमाव बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस कम है तापमान, तो उसको -7 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। अब बी हल कर लेते हैं। प्रत्येक युग्मों में कम तापमान पर गोला लगाइए। तो प्रश्न 9 का बी का ए क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस या 26 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्या कह रहा है, गोला लगाना है, यानी प्रत्येक युग्मों में कम तापमान पर। तो कम तापमान कौन हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस, तो इस पर गोला लगा देंगे इस तरह से। तो इसका उत्तर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। बी में 0 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है प्रत्येक युग्मों में कम तापमान पर। तो देखिए इसमें कम कौन है, 0 डिग्री सेल्सियस कम है या -4 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से नीचे यानी 0 से कम तापमान को माइनस में लिखते हैं। तो ये कम है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से कम है कौन, -4 डिग्री सेल्सियस। सी में है -3 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -3 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में कम कौन है, -3 डिग्री सेल्सियस कम है। ठीक है, -1 से कम है -3, देखिए तापमान में, और -1 से ज़्यादा है -3। तो ऐसे -1 से छोटा होता है -3, माफ़ कीजिए, -1 से छोटा होता है -3। तो पानी का जमाव बिंदु से 1 डिग्री सेल्सियस कम को -1 से लिखेंगे। पानी का जमाव बिंदु से यानी पानी जिस तापमान पे बर्फ़ बनता है उस तापमान के यहाँ पे 3 डिग्री नीचे है, 3 डिग्री सेल्सियस कम है, तो उसको -3 से लिखा जाता है। तो -1 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस में छोटा कौन है, कम तापमान किसका है, -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों में कम हुआ तापमान में। डी -8 डिग्री सेल्सियस या -12 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे -8 कम हुआ कि -12, -12 कम हुआ। ठीक है, तो तापमान में कौन कम हुआ, -12 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों में। क्योंकि पानी का जमाव बिंदु से 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कम है, पानी का जमाव बिंदु से 8 डिग्री सेल्सियस कम है, इसलिए -8 डिग्री सेल्सियस लिखा गया है। तो कम कौन हुआ, -12 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों में। तो देखिए गोला लगा देना है। तो ए का उत्तर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, बी का उत्तर हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस, सी का उत्तर हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस, और डी का उत्तर हो जाएगा -12 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह प्रश्न 9 हल करेंगे।